नमस्कार दोस्तों, स्टाफ विंडो पर सत्र 2024-25 का जो एपीआर है उसकी प्रविष्टि ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। स्टाफ विंडो पर एपीआर 2025 के लिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन एक्टिव कर दिया गया है। तो अभी इसकी जो फिलहाल लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2025 है। इससे पहले पहले आप लोग एपीआर को फिल कर सकते हैं। किस प्रकार से आप लोग एपीआर को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, साथ में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को रिव्यूइंग, रिपोर्टिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग ऑफिसर को चूज करना है और इसकी लिस्ट आप लोगों को कहां से मिलेगी। ये जो ऑफिसर है इसके मोबाइल नंबर, नाम और इसकी जो अवधि है यानी कि कब से कब तक उन्होंने किस पद पर कार्य किया उसकी जानकारी भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और साथ में हम लोग बात करेंगे अपार चैनल की, यानी कि कौन सा अधिकारी रिपोर्टिंग होगा, किसके लिए रिव्यूइंग ऑफिसर होगा और किसके लिए कौन सा एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा, इसकी जानकारी भी मैं इस वीडियो में देने। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सालादरपन स्टाफ विंडो एसोसो आईडी से सब आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती है। तो देखिए साथियों, एपीआर भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को स्टाफ विंडो से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में आपको सिंपल यहाँ पर देखिए एपीआर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन होंगे, उसमें आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, एपीआर डैशबोर्ड। इस पर हम लोग सिंपल क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए हम लोगों को भरनी है सत्र 2024-25 की, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर ऊपर आपकी डिटेल आ जाएगी, उस डिटेल को एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद में सिंपल हम लोग यहाँ देखिए क्लिक टू फिल और एडिट न्यू एपीआर, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं। आप लोग किस पद पर कार्यरत है वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के लिए यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। प्रायिकता और जो प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य है उनके लिए ये वाला ऑप्शन काम में आएगा। और कार्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक कार्मिक है उसके लिए ये वाला ऑप्शन होगा। और जो मंत्रालय कार्य है यानी जो क्लर्क है उनके लिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर यूज में लिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से मैं सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि जो ये अपार की जो प्रविष्टि हो रही है वो 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक जो शैक्षिक स्टाफ है उनके लिए हो रही है। और साथ में यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के लिए जो मंत्रालय और जो अन्य कार्यालय में पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ है उनके लिए ये डेट लागू होगी। तो फिलहाल ये मैं शिक्षक के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले जो डेट है वो 1 जुलाई 2024 सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बता देता हूँ, यदि आप लोगों की नई ज्वाइनिंग हुई है और 1 जुलाई 2024 के बाद की ज्वाइनिंग हुई है तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आपको 1 जुलाई 2024 से सिलेक्ट करना है और जो टू डेट में आपके ज्वाइनिंग के एक दिन की पहले की डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा कि उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर कर यहाँ से उसको सेव कर देना है। फिर वापस से नई टैब इस प्रकार की टैब ओपन हो जाएगी। वापस से आप लोगों को जो ज्वाइनिंग डेट है वो ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट कर लेनी है और लास्ट वाला जो डेट है वो 30 जून 2025 सेलेक्ट करते हुए आगे की जो प्रोसेस है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसके अनुसार आप लोगों को फिल कर देनी है। तो यहाँ से हम लोग डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल मेरी स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है तो जो नॉर्मल डेट है वो नॉर्मल डेट यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर लीव टू यानी कि यदि आप लोग लगातार लंबी छुट्टी पर रहते हैं तो यहाँ से आप लोग कब से कब तक लगातार छुट्टी पर रहे थे उसकी डेट आपको फिल करनी है। यदि आप लोग लंबी छुट्टी पर नहीं रहे तो उसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में एपीआर पर हम लोग क्लिक करेंगे तो एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, इस पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म टाइप में आप लोग यहाँ ऑटोमेटिक एक ही ऑप्शन आएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है और जो पोस्टिंग पैलेस है वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर सेव पर बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ये सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी और आपको बता देता हूँ, यदि आप लोगों के जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो 2 रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर 2 बार डेट सेलेक्ट करनी होगी। जो पहला रिपोर्टिंग ऑफिसर था वो कब से कहां तक था उसके लिए भरनी है और फिर साथ में सेकंड वाला ऑप्शन में भी वो दूसरी डेट सेलेक्ट करके उसको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद में आप लोगों को क्रिएट अपार एप्लीकेशन इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर अपना जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है। इससे पहले आप लोगों का रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन होगा उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। तो देखिए ये अपार चैनल की एक लिस्ट है जो आपने किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर देखी होगी, थोड़ी सी मैं आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो रिपोर्टी है यानी जो हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, जो लोक सेवक है, यहाँ पर उन सभी की जो पद है वो पद यहाँ पर दिए गए हैं और इस पद के अनुसार ही यहाँ पर रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि राजकीय माध्यमिक और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत जो समस्त
थर्ड ग्रेड के जो टीचर हैं, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, साथ में शारीरिक शिक्षक पुस्तकालय जो कि थर्ड ग्रेड हो, और प्रयोगशाला सहायक जो कि थर्ड ग्रेड हो, इसके लिए जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है वो संस्था प्रधान होता है। उसके बाद में जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा, और जो स्वीकार करता है यानी कि जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो आप लोगों के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक वाला होगा। अब इसी के साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो प्राइमरी और जो अपर प्राइमरी स्कूल है उसमें जो थर्ड ग्रेड के टीचर काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर वो पीओ होगा, और रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और जो एपोसिट ऑफिसर है वो डीओ होगा, लेकिन प्रारंभिक वाला होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा विशेष रूप में ध्यान में रखना है। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग पद दिए गए हैं और इस पद के अनुसार ही यहाँ पर ऑफिसर दिए गए हैं। तो आप लोगों का कौन सा पद है तो उसके अनुसार एक बार आप लोग इस लिस्ट से चेक कर लीजिएगा और पता कर लीजिएगा कि हमारा ऑफिसर कौन होगा। यहाँ से ऑफिसर सिलेक्ट करने के बाद में एक लिस्ट और आप लोगों ने देखी होगी, ये एक ऑफिसर वाली लिस्ट है ना, ये भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होगी। ये दोनों लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपके पास में नहीं है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का जो श्री आशीष मोदी अधिकारी रहते हैं उसकी कार्य अवधि यहाँ पर लिखी हुई है और पद भी लिखा हुआ और उसकी स्टाफ आईडी भी लिखी हुई है। इसी प्रकार से राजस्थान के समस्त अधिकारियों की यहाँ पर अधिकारी का नाम, उसकी कार्य अवधि भी लिखी हुई है, वर्तमान पद स्थापन उसका किस जगह पर है, तो संबंधित अवधि में जो धारित मूल पद था वो कौन सा वो भी यहाँ पर लिखे हुए है, उसका मोबाइल नंबर भी है, स्टाफ आईडी भी लिखी हुई है, और यहाँ पर वर्तमान स्थिति भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों को अभी जो मैंने लिस्ट बताई थी आप लोगों को जो अपार चैनल वाली, वो एक बार कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अधिकारी को ढूंढ लेना है। पूरे राजस्थान की ये लिस्ट यहाँ पर दी गई है ना, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से लेकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तक, प्रारंभिक हो चाहे वो माध्यमिक हो, सभी अधिकारियों की लिस्ट और मोबाइल नंबर यहाँ से दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर डेट भी दी गई है जिसे हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये जो अधिकारी है वो किस तारीख से किस तारीख तक उस पद पर रहा, तो ये जो लिस्ट है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अपने पास में सेव कर लीजिएगा। तो अब आप लोगों ने अपना रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप लोगों के 2 रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं तो आप लोगों को जो एपीआर है वो 2 बार भरनी होगी। अलग अलग ऑफिसर के लिए अलग अलग एपीआर भरी जाएगी और उसमें जो रिजल्ट है, जो डिटेल है, वो दोनों सेम डिटेल आ जाएगी। दोनों को आप लोगों को फाइनल सबमिट करना है, और जब दोनों आप लोगों को फिल कर देंगे सबसे लास्ट में आप लोगों को ओटीपी के माध्यम से जो लॉक करना है वो एक ही बार आप लोगों को लॉक करना है। तो देखिए रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर किस प्रकार से आपको चूज करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप लोग चूज ऑफिसर पे क्लिक कीजिएगा। चूज ऑफिसर पे क्लिक करने के बाद में अब देखिए वो वर्किंग है या रिटायर्ड हो चुके हैं या डेथ हो चुके हैं या फिर सस्पेंडेड है। तो यदि आप लोगों के इन रिटायर्ड, डेथ और सस्पेंडेड में से भी कोई है तो भी आप लोगों को एक बार इसको ऐसा सिलेक्ट करके उसको सेव करना है। और सेव करने के बाद में फिर से आप लोगों को यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो कार्यरत है उसको भी यहाँ से सर्च करके उसको भी सेव करना है। तो यहाँ से आप लोग देखिए जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसको आप लोग सर्च कर सकते हैं स्टाफ आईडी से, एम्प्लॉय आईडी से, मोबाइल नंबर से। तो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को लिस्ट बताई थी उसमें यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं, तो आप लोग मोबाइल नंबर और स्टाफ आईडी भी दी गई थी, तो स्टाफ आईडी के जरिए भी आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ से आपको मोबाइल नंबर डालना है और सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पर उस ऑफिसर का नाम आ जाएगा, सिंपल आप उसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक कर देना है ताकि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ से उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब आप लोगों को इसी प्रकार से जो रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी चूज कर सेव कर लेना है। तीनों ऑफिसर को आप लोगों को चूज करने के बाद में अब हम लोगों को जो एपीआई है उस एपीआई की डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। तो इसके लिए सिंपल आप लोगों को फिल एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में सबसे फर्स्ट स्टेप आता है आप लोगों के मुख्य परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन, यानी कि आप लोगों को मुख्य जो कार्य है जैसे नामांकन है, ठहराव है, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति है, जन सहभागिता है, उसके बाद में विद्यालय विकास में योगदान है और राज्य सरकार की योजना में योगदान के लिए आप लोगों को यहाँ पर निर्धारित कितने लक्ष्य किए गए थे, तो यहाँ पर हम लोग सब में क्या करेंगे 100% लिख देंगे। और इसी प्रकार से जो वास्तविक उपलब्धि है आप लोगों ने वास्तविक उपलब्धि में कितना योगदान दिया तो वो भी आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, तो इसके लिए भी आपसे हम लोग 100% लिख देंगे। उसके बाद में उपलब्धि में कमी का कारण यदि कोई हो तो लिखे, या फिर कोई विशेष योगदान है तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ पर एन लिख सकते हैं यानी कि नील लिख सकते हैं। उसके बाद में इसको यहाँ से आप लोग सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये जो है ये ऐसे सेव हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आप लोगों को परीक्षा परिणाम की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर देखिए अभी बोर्ड क्लासों की ही एंट्री आप लोगों को करनी है 5, 8, 10 और 12। तो जिस भी कक्षा को आप लोग पढ़ाते हैं वो कक्षा यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से जो विषय आप लोग पढ़ाते हैं
वो विषय भी ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, कुल कितने विद्यार्थी थे, कितने उत्तीर्ण हुए थे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 60% और इससे अधिक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोगों को कक्षा 5 और कक्षा 8 में जो ग्रेडिंग सिस्टम चलती है, तो जिन बच्चों के सी ग्रेड से ऊपर की ग्रेड आई है, यानी कि ए, बी और सी, ये जो ग्रेड आती है ये 60% और इससे ऊपर अंक प्राप्त करने वालों की संख्या होती है। यानी कि डी और ई ग्रेड है वो 60% से नीचे की होती है, बाकी ए और बी और सी ये 60% से ऊपर की होती है। तो जिन विद्यार्थियों के सी ग्रेड तक आई है उन विद्यार्थियों को काउंट कर लेना है और इसकी संख्या यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको आप लोग ऐसे सेव कर देना है। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो परीक्षा परिणाम है उसकी एंट्री कर दी है। अब हम नीचे चलते हैं। अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख आप लोगों को करना है। यदि आप लोगों ने कोई लेख पत्र शोध किया है या फिर पत्र वाचन किया है, किसी भी प्रकार की अध्यापन प्रतियोगिता में भाग लिया है या फिर किसी भी प्रकार का आप लोगों ने कोई पुरस्कार जीता है, तो उसकी जानकारी आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ से आप लोग सिंपल NA लिख सकते हैं, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर नील लिख देना है। उसके बाद में वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण, यानी कि आप लोगों ने 24-25 में कौन कौन से प्रशिक्षण प्राप्त किया, ट्रेनिंग प्राप्त की, वो सारी ट्रेनिंगों को आप लोगों को एक एक कर फिल करते जाना है। जैसे कि हम लोगों ने अभी कर्मयोगी पर कम से कम 8-10 ट्रेनिंग करी है, तो उसकी भी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में यदि आप लोगों ने दीक्षा पे ट्रेनिंग की तो दीक्षा पे ट्रेनिंग लिख सकते हैं, और किसी भी प्रकार की ऑफलाइन ट्रेनिंग करी है तो उसकी भी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण आप लोगों को 250 शब्दों में लिखना है। यानी कि प्रतिवेदित अधिकारी यानी कि आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके द्वारा कुछ विशेष कार्य किए गए हैं आपके लिए या फिर आपके विद्यालय में, तो उसकी जानकारी आप लोग यहाँ से 250 शब्दों में लिख सकते हैं। और उसके बाद में आप लोगों को करना है सबमिट। अब सबमिट करने के बाद में आपको फिर से किस पे क्लिक करना है, फॉर फिनिश और लॉग अपार क्लिक हियर, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ, जिसके 2 रिपोर्टिंग ऑफिसर रहे हैं उनको 2 बार इस प्रकार का फॉर्म भरना है और बारी बारी से आप लोगों को सबमिट के बाद में फॉर फिनिश एंड लॉग अपार पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में जब हम वापस से होम पेज पे आएंगे ना, तब वहां पर एक फाइनल लॉग का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो उस फाइनल लॉग पे क्लिक कर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP डालकर आपको उसको सबमिट कर देंगे तो आपका जो APR है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सत्र 2024-25 का जो APR है उसकी प्रविष्टि कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।